भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जंग जो है, यानी जो रार जो है छिड़ी हुई है, जो अब सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स की नहीं बल्कि पुराने सब्सक्राइबर्स को बचाए रखने की बन चुकी है। देखिए, महंगे रिचार्ज, बेहतर 5G नेटवर्क और आकर्षक जो है बंडल प्लान्स की होड़ में मोबाइल यूजर्स जो हैं तेजी से एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं। प्रवीण सर, हालत ऐसे हैं कि हर महीने अगर देखा जाए तो आंकड़े बता रहे हैं कि 1.4 से लेकर जो है 1.5 करोड़ लोग जो है अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा रहे हैं, और टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो है सब्सक्राइबर चर्निंग जो है एक बड़ी जो है चुनौती बन गई है। कैसे देख रहे हैं सर इन आंकड़ों को? और लगातार हम लोग भी सर जो टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी खबरें रहती हैं उसको हम लोग बड़े प्रमुखता से जो है कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समस्या बड़ी अलग है। लोग नए ऐड नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग जो है सब्सक्राइबर्स जो हैं, यूजर्स जो हैं, वो इधर से उधर छटपटा रहे हैं हर महीने। नहीं, ये देखिए, कुछ वक्त पहले लगातार इस बात की रिपोर्ट आ रही थी कि 2024 में जो हाइक हुआ था, आपका टैरिफ का हाइक हुआ था, उसके बाद 2025 के मिड आते आते जो टेलीकॉम सेक्टर में जो यूजर्स की चर्निंग थी, उथल पुथल थी, यूजर्स जी। के इधर से उधर जाने का मामला था, एक कंपनी को पोर्ट करके दूसरे में जाने का मामला था, बहुत सारे लोगों ने अपनी एक सिम बंद कर दी और BSNL में चले गए। जी। वो चर्निंग स्टेबल होती हुई नजर आई, वहाँ पे चर्निंग खत्म हुई और नए यूजर्स ऐड होना शुरू हुए। इस तरह की खबरें पिछले साल मध्य तक, मई जून तक आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद से अब हालात एक तरह से फिर से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब जो कहानी आ रही कि यूजर्स की चर्निंग लार्ज स्केल पे है, 1.5 करोड़ के लगभग जी। मंथली का अगर आंकड़ा इनके चर्निंग का है, जहाँ पे एक से छोड़ के दूसरे पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों के जो बजट है, लोगों का बटुआ है, वो उनको इस बात की गवाही नहीं दे रहा कि वो जिस प्लान पे और जिस कंपनी के साथ मौजूद है वहाँ पे वो टिक पाए। लोगों के घरों में 3-3 4-4 सिम है, तो उनका मोबाइल का, इंटरनेट का जो बजट है वो लगातार गड़बड़ा रहा है, और इस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे प्लान्स को तलाश रहे हैं जहां पे कि उनको कुछ पैसा अफोर्डेबिलिटी। बचता हुआ दिखाई दे जी, विशाल। लेकिन सर ऐसे में माफ़ कीजिएगा, इस कहानी को आगे लिए चलेंगे, लेकिन बीच में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे में तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियाँ कैसे सोच सकती हैं? बीच में हम लोगों ने इस खबर को किया भी था कि नहीं भाई, हमें अपना आरपू बढ़ाना है, हमें अपने ऑपरेशंस चलाने में दिक्कत हो रही है, खर्चे बहुत हैं, फीस देना है, लाइसेंस फीस है, तमाम तरह की जो वो बातें कहते हुए दिखते हैं, और नए साल से इसकी शुरुआत हो भी जाती है। और एक कंपनी करती है, उसके बाद लगातार जो है पीछे-पीछे जो है तमाम जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स वो तमाम जो है अपनी कीमतों में जो है प्लान्स में जो बढ़ोतरी करते हैं। आप ये आंकड़े देख भी रहे हैं, खुद आप जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं इस कथन का? मैं पूछना चाहता हूँ टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों से। नहीं, बात सही है, आरपू बढ़ाने का की जद्दोजहद कंपनियों में है। हुँ। और जो 300 आरपू ले जाने का एक जो जिसको लेके कहा जाता है कि यही कारगर व्यवस्था है जहाँ पे कि आप ठीक ढंग से कारोबार कर सकते हैं, तो उसकी तरफ कंपनियां अग्रसर हैं। और उसमें माना ये जा रहा है कि इस साल मार्च अप्रैल तक किराए बढ़ने लगभग तय माने जा रहे हैं। जियो का IPO आना उससे पहले माना जा रहा है कि एक रेट हाइक होगा, एक किराए बढ़ाने की कोशिश होगी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। लेकिन अगर अभी ही इतना चरने या यूजर्स में इतनी खलबली दिखाई दे रही है, तो ये किराए बढ़ाने का नतीजा क्या होगा? और जो ये चर्निंग दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी एक जो वजह है वो ये है कि हाल में जो सबसे लोएस्ट प्लान है उन्हीं उनको को हटा दिया। दरअसल महंगा कर दिया है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली सबसे सर। छोटा जो प्लान है उसी को महंगा कर दिया है, उसको बड़े प्लान पे ले गए। तो वहां से फिर लोगों में अब एक वो है कि जहां ठीक मिले, सस्ता मिले, क्या वहां जा सकते हैं। 2-3 आंकड़े हैं सर, उनको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल। मैं पढ़ दूँ कि देखिए ये जो मामला है, ये जुलाई 2025 से लगातार यही ट्रेंड बना हुआ है। बिल्कुल। मतलब पोर्टेबिलिटी का जो मामला है, और नवंबर 2025 तक कुल जो है 123 करोड़ से ज़्यादा पोर्टिंग रिक्वेस्ट हो चुकी हैं सर पूरी बार। तो समझ जाइए 160 करोड़ के आसपास का है जो हमारे पास नंबर्स आते रहते हैं। अब अच्छा तादाद है सर, लेकिन उसका आउट ऑफ देखिए 123 करोड़ से ज़्यादा पोर्टिंग रिक्वेस्ट है। मतलब लोग नई सिम तो नहीं खरीद रहे हैं, आंकड़ों को अगर समझें तो एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात आपने जो कहा कि अच्छा वैल्यू फॉर मनी जो प्लान वो खोज रहे हैं, लेकिन एक नेटवर्क को लेकर समस्या भी रहती है सर। बिल्कुल। घर में है और 5G कहने को तो है कि 5G यूज़ कर रहे हैं, लेकिन घर में ही आपको बफर होने को मिल रहा है। अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, वहाँ आपको बफरिंग हो रहा है। और आज सुबह ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ट्राई के जो चेयरमैन है उनके साथ एक खास इंटरव्यू हुआ, उसमें भी वो उन दिक्कतों को मानते हुए दिख रहे हैं कि नहीं भाई ये दिक्कत है, 5G कहने के लिए 4G हम लोग यूज़ करें, लेकिन बफरिंग तो अभी भी हो रही है सर। तो नहीं, एक तो चैलेंज न केवल इंटरनेट की, मतलब जी। जो डेटा है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। आप 5G ऑफर कर रहे हैं लेकिन वो उस तरह की स्पीड नहीं मिल रही। दूसरी, कॉलिंग की क्वालिटी भी खराब हो रही है, कॉल ड्रॉप होना, आवाज़ ना आना, इस तरह की जो
कॉलिंग रिलेटेड जो वॉइस रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी लगातार, नेटवर्क का ना होना आपका, ये सब समस्याएं भी बदस्तूर जारी हैं। इतना सारा नेटवर्क अपग्रेडेशन कंपनी के द्वारा किया गया, इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा पैसा देने के भी बावजूद सर, ये भी बात मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन सर एक और बात डेटा है, सबसे ज़्यादा जो पोर्टिंग कहाँ हो रही है ये भी एक डेटा है सर। उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में जो है टॉप पर है। अगर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखा जाए सर, तो कुल मिलाकर देखा जाए 33 लाख लोगों ने जो है पोर्टिंग की है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर 14 लाख, बिहार 13 लाख। ये आंकड़े जो है लगभग जो निकालकर इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब किस कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है सर, फिर से इस कहानी में वीआई को लाना चाहूँगा। वीआई को सबसे ज़्यादा झटका लग रहा है सर। आप पिछले 14 महीने में देखिए 22 लाख जो है कस्टमर्स वो घटते हुए दिख रहे हैं। नवंबर में जो है 22 में से 18 सर्किल्स में सर इनके जो कस्टमर्स हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, और दूसरी कंपनियों को अच्छा फायदा हो रहा है। जियो और देखिए एयरटेल उदम आक्रामक रूप से जो है 5G रोल आउट कर रहे हैं, बेहतर नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। वीआई जो है पीछे पिछड़ता हुआ दिख रहा है सर। नहीं तो बिल्कुल वीआई की समस्याएं जाहिर तौर पर थोड़ी टली हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है सरकार के फैसले के बाद। क्योंकि पूरा का पूरा बकाया देना है, और पूरा अपना जो 5G है 4G है उसमें सर्विस क्वालिटी को भी बेहतर करना, उसको एक्सपेंशन भी उसका करना है। तो वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स हैं वो लगातार मुश्किल में हैं, और इस वजह से वहाँ पे पोर्ट की जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट वहीं दिखाई देती है। जी सर, एक अंतिम पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। ये भी आंकड़े हैं। कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा पोर्टिंग हुई बॉस, तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा मार्केटिंग पर खर्च होगा। कहा जा रहा है ज़्यादा डीलर को कमीशन देना पड़ सकता है, और ऑपरेशनल जो खर्च है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये भी एक चैलेंजेस है कंपनियों के फ्रंट पर। कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात सही ये है। कंपनियों के फाइनेंशियल्स में भी दिखेगा सर। 5 तारीख से जो है कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये जो पोर्टिंग के जो मुश्किल है सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पे फिर दिक्कत होती हुई